हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपका अपना चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। देखिए, आप सभी के मन में एक डाउट होता होगा और इस तरह के क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं कि विच इज द बेस्ट क्रॉस सेक्शन फॉर कॉलम। कॉलम के लिए सबसे बेस्ट क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा जो हम डिजाइन करेंगे। तो इस चीज का लॉजिकली हम कैसे आंसर देंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए जरा इस बात को समझते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो हम जनरली तीन तरह का क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए, एक हो गया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दूसरा हो गया स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तीसरा हो गया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इन तीनों क्रॉस सेक्शंस में से बेस्ट कौन सा होगा। बेस्ट क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा जो कि ऐसे मैं कंप्रेशन मेंबर या फिर कॉलम के लिए यूज करूंगा। बेस्ट फॉर कॉलम। सो आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए, इसके डिजाइन कॉन्सेप्ट को यूज करके पता लगाएंगे। तो इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट में हमने देखा था यूलर्स थ्योरी, एक बहुत ही फेमस थ्योरी होता है जिसको यूज करके हम यूलर क्रिटिकल लोड निकालते हैं। ओके, यूलर क्रिटिकल लोड जिसका फॉर्मूला होता है पीसीआर निकालने का पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। दिस इज माय कॉन्सेप्ट फॉर्मूला। ओके, कि अधिक से अधिक कितना लोड मेरा ये कॉलम ले पाएगा, चाहे वो किसी भी क्रॉस सेक्शन का हो। तो हमको बताना क्या है, जजमेंट ये देना है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन मेरा बेस्ट होगा डिजाइन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे इस फॉर्मूला में आई मिनिमम है, तो इसी आई मिनिमम से सारा गेम, सारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। वाई आई मिनिमम? आई मिनिमम क्यों? तो ये जो यूलर फार्मूला डिजाइन किया गया था, ये यूलर फार्मूला दिया गया था, ये मान के दिया गया था कि आपका जो, लेट्स सपोज आपने एक एक्सियल लोडिंग पी लगा दिया, तो आपका जो कॉलम फेल होगा, इट विल फेल ड्यू टू बकलिंग। इस तरह से बेंड हो जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं बकलिंग, ठीक है, बकलिंग फेलियर। तो यूलर ने अपना फॉर्मूला दिया था करस्पॉन्डिंग टू लॉन्ग कॉलम। बकलिंग फेलियर जो होती है वो जनरली लॉन्ग कॉलम में होती है, ठीक है। तो चलिए, ये बकलिंग फेलियर के बारे में यूलर ने बताया कि इस तरह से आपका कॉलम जो है मुड़ जाएगा, ठीक है। मान लिया इस तरह से मुड़ जाएगा। तो अब देखो, अब कोई भी क्रॉस सेक्शन है, मान लो कॉलम का, आपका कॉलम का कोई भी क्रॉस सेक्शन है, उसका डिफरेंट एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम कहते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, कुछ कोई क्रॉस सेक्शन का, ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए ये आपका बी है, दिस इज योर डी, तो दिस इज योर एक्स एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई था ना, यूलर फॉर्मूला में जो आई था, ये क्या है? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो यहाँ पे दो एक्सिस है, दो डिफरेंट एक्सिस है, तो दो डिफरेंट एक्सिस के अलावा हमको सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकलेगा। एक निकलेगा आई एक्स एक्स, एक निकलेगा आई वाई वाई। समझ में आया? एक निकलेगा आई एक्स एक्स, दूसरा निकलेगा आई वाई वाई। लेट्स सपोज यहाँ मैं कहता हूँ कि डी इज ग्रेटर देन बी, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12 एंड आई वाई वाई इक्वल टू डी बी क्यूब बाई 12। ओके, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली अगर डी बी से ग्रेटर है तो आई एक्स एक्स विल बी ग्रेटर देन आई वाई वाई। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर होता, तो इस केस में आपको दो डिफरेंट एक्सिस मिल रहे हैं और दोनों डिफरेंट एक्सिस के अबाउट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अलग अलग है। ओके, और जो बकलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, हम ये कहते हैं जिस एक्सिस के अबाउट आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कम होगा, इफ आई विल बी लेस, उसी वही एक्सिस आपका क्रिटिकल एक्सिस होगा, क्रिटिकल एक्सिस, और उसी एक्सिस के अबाउट आपका बकलिंग होगा। समझ में आया? सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में मेरा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दो अलग अलग सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकला। तो इन दोनों में से आई वाई वाई मेरा कम है, तो इसका मतलब आई वाई वाई मेरा मतलब क्रिटिकल एक्सिस हुआ। तो मेरा इस कॉलम का, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मैं कॉलम बनाता, ठीक है, तो इसमें इस कॉलम का जो बकलिंग होता है वो होता है अबाउट वाई वाई एक्सिस। मतलब कॉलम आपकी मुड़ जाती, बकल हो जाती है अबाउट वाई वाई एक्सिस। मतलब जो बेंडिंग होता, तो उस केस में ये वाई वाई एक्सिस आपका न्यूट्रल एक्सिस के रूप में काम करता है। इमेजिन कर पा रहे हैं चीजों को? ये हो जाता फिर क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि वाई वाई एक्सिस के अबाउट कॉलम आपका बेंड कर रहा है। मतलब इस तरह से जो बेंड कर रहा है, इस तरह से जो बेंड करता, जस्ट ए मिनट, वाई माई पेन इज नॉट वर्किंग, इस तरह से जो बेंड करता
है ना, बकलिंग करता है, तो ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट करता है, वाई वाई एक्सिस के अबाउट। सो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाती है उस केस में, ठीक है, क्योंकि वाई वाई एक्सिस इज योर क्रिटिकल एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट योर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कम है। तो जो मैं डिजाइन करूंगा इस कॉलम का फॉर सेफ लोड, पी सेफ लोड में कितना अप्लाई कर सकता हूँ इस कॉलम के ऊपर, ये निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना होगा, इसका क्रिटिकल लोड निकालना होगा डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी है उससे हम डिवाइड करते हैं। जनरली कंप्रेशन मेंबर के लिए 3 के लगभग हम लेते हैं, ओके, तो वो हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा सेफ लोड निकल जाएगा। तो ये सेफ लोड मैं निकाल रहा हूँ किस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मैं इस कॉलम को डिजाइन कर रहा हूँ जिसके अबाउट मेरा आई मिनिमम है, समझे क्या, जिसके अबाउट मेरा आई मिनिमम है। सो अगर आई मिनिमम वाले एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मैंने डिजाइन किया तो आई मिनिमम वाला एक्सिस तो सेफ है, ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट अब बकलिंग नहीं होगा, ओके। और तो और जो दूसरा एक्सिस था आई एक्स एक्स, तो उसका तो ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ज़्यादा था, सुनिएगा बात, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ज़्यादा था, उस एक्सिस के अबाउट आपका बकलिंग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा था, तो उस एक्सिस के अबाउट आपका क्रॉस सेक्शन बकल करेगा नहीं ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो दोनों एक्सिस में सेफ हो गया। सो ये सारा जो झंझट है इससे बचने के लिए, ठीक है, अगर कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन मेरे पास हो, ठीक है, जैसे कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया या फिर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस लो, ये सेंटर है, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस लीजिए, ठीक है, सारा एक्सिस के अबाउट आप आई निकालो, I1 निकालो, इधर से I2 निकालो, इधर से I3 निकालिए, इधर से I4 निकालिए, इधर से I5 निकालिए, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे तो वो सेम होगा, ठीक है, मतलब सर्कुलर कॉलम के लिए बकलिंग स्ट्रेंथ इज सेम फॉर ऑल एक्सिस, ऑल प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह से स्क्वायर कॉलम के लिए भी आपका बकलिंग स्ट्रेंथ, ये दो प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स और वाई वाई आप कंसिडर कर लो, अगर ये स्क्वायर है ना, तो B इक्वल टू डी, बी और ये बी डी है मान लो, तो B इक्वल टू डी। सो अगर ऐसा है तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई, समझे क्या। तो स्क्वायर कॉलम के केस में भी बकलिंग स्ट्रेंथ अबाउट बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल बी सेम। और सर्कुलर कॉलम के लिए तो कोई भी एक्सिस ले लो, है ना, सभी एक्सिस के लिए आपका बकलिंग स्ट्रेंथ सेम होगा। सो जनरली आप जो घरों में कंस्ट्रक्शन देखते होंगे, जो कॉलम यूज होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर शेप या फिर सर्कुलर शेप। तो उसका रीजन यही है क्योंकि कोई भी एक्सिस के अबाउट बकलिंग स्ट्रेंथ सेम होता है, बकलिंग स्ट्रेंथ सेम होता है, सो बकलिंग फेलियर का चांस कम है अबाउट एनी एक्सिस, सो ये सेफ रहती है। और रेक्टेंगुलर कॉलम मान लो यूज करो तो मिनिमम इस बकलिंग स्ट्रेंथ जिस एक्सिस के अबाउट है उस एक्सिस के अबाउट मेरे को डिजाइन करना है। मान लो कोई इंजीनियर मिस्त्री से आपने बनवा दिया, वो सही से बता नहीं पाया, सही से डिजाइन नहीं कर पाया, सही से मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाया, रिइंफोर्समेंट नहीं दे पाया, है ना, लोडिंग ज़्यादा हो गया तो वो बकल हो जाएगा। तो अगर वो जैसे ही बकल होगा तो वो फिर फेल हो गया कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, वो बकल हो गया तो वो फिर फेल हो गया। तो इसलिए फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन योर सर्कुलर कॉलम एंड स्क्वायर कॉलम इज बेस्ट फॉर मीन्स कॉलम डिजाइन, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आती है इसी से उठते हुए, और एक लॉजिक आप बता सकते हो लैम्डा मैक्स का स्लेंडरनेस रेशियो, वो क्या होती है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। तो स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज़्यादा होगा, स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, उतना ही आपका उतना कम आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन होता है, ठीक है। सो लैम्डा ज़्यादा तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा कम, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। सो मान लो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अभी है, ठीक है, तो उसमें दो डिफरेंट एक्सिस है, तो जिस एक्सिस के अबाउट आपको लैम्डा ज़्यादा निकल रहा है उस एक्सिस के अबाउट आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन आपका कम है, तो हमको उसी एक्सिस के अबाउट क्रॉस सेक्शन को पूरे कॉलम को डिजाइन करना होगा। और अगर इस चीज़ को करने में फेल हुए, रिस्क हुआ, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन ए ओवरऑल स्ट्रक्चर, है कि नहीं। इसलिए इन सब झंझट से बचने के लिए आरसीसी कंस्ट्रक्शन में आप जनरली देखोगे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, स्क्वायर या फिर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कॉलम को जनरली यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। सो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बकलिंग स्ट्रेंथ अबाउट एक्सिस। गुड लक।